हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए। फ्रेंड्स, आज से हम यूजीसी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा जो रहेगा स्टार्टिंग, हम जो ऑपरेशन रिसर्च का एक हमारी यूनिट में आता है। आप अगर सिलेबस देखेंगे मैनेजमेंट का तो उसमें हमारी ऑपरेशन रिसर्च का दिया गया है। वो स्पेसिफिक किसी अलग यूनिट से नहीं है, मतलब कि ऑपरेशन रिसर्च की कोई यूनिट नहीं बनाई गई है। वो यूनिट्स के अंदर एक ये दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स आप बिलीव मी कि दिसंबर 2019 एंड जून 2019 में दोनों पेपर में 3-3 4-4 क्वेश्चंस ऑपरेशन रिसर्च के देखे गए हैं। और वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फार्मूला से पूछे गए हैं और उनकी जो एब्रीवेशंस हैं उनसे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट ऑफ टाइम एंड हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फ्रेंड्स आपको पूरा दिसंबर का 2020 के लिए टोटल कंप्लीट मैनेजमेंट का कोर्स आपको यहाँ मिलेगा। यूनिट वाइज आपको सारे सिलेबस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम ये स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन रिसर्च। हमारा जो ऑपरेशन रिसर्च का मेजर पार्ट देखा गया है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मिलिट्री ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम से जो हमारा ये स्टार्टअप हुआ था। फ्रेंड्स, मेरी जो कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, बट मैं हिंदी में समझाऊंगी। और अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपना प्रॉब्लम जो भी है वो आप शेयर कर सकते हैं और उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा। फेसबुक पे मेरा लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पे भी आप जाके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लिया गया था मिलिट्री ने उस टाइम पे। एक्चुअली में क्या हुआ था कि हमें किस तरीके से अपनी डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ये उसके बारे में मेजर फोकस दिया गया था ऑपरेशन रिसर्च का। मीन्स हमें अपनी जो डिसीज़न है वो किस तरीके से लेना है, किस तरीके से रखना है, वो सबसे मेजर पार्ट देखा गया था। ये साइंटिफिकली हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमें क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, या क्या सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है अपनी प्रॉब्लम्स का, उसके लिए गया था। इसमें हमें हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो ये रखा गया था कि हमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम या ऑप्टिमम पॉइंट को फाइंड आउट करना है। सबसे मेजर सिर्फ यही ऑपरेशन रिसर्च का मेजर कंसर्न था और यही ऑपरेशन रिसर्च है, नथिंग फॉर दैट। सिर्फ इसमें ये बोला है कि हमें अपने डिसीजन को किस तरीके से लेना है। हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो एक साइंटिफिक अप्रोच से होते हुए या सिस्टमेटिक वे से होते हुए हमें अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो इम्प्रूविंग हो, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके, या हमारा एक ऑप्टिमम पॉइंट हमें मिल जाए। और ये इंटरडिसिप्लिनरी एक अप्रोच थी। इसमें मतलब कि सिर्फ ये एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं कहता, ये पूरे डिपार्टमेंट ही, मतलब कि होल एरिया के लिए, ये ऑल डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करके मतलब एज ए टीम इसमें वर्कआउट किया गया था। ये डिजिटल कंप्यूटराइज मीन्स जो हमारी ERP है, एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उस पर इन्होंने मेजर फोकस डाला गया था। मीन्स सबसे पहले जो हमारा ERP को कंसर्न किया गया था डिजिटलाइज, वो हमें ऑपरेशन रिसर्च में डिसीजन मेकिंग पावर के लिए इसमें देखा गया था। फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है LLP से क्वेश्चंस लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लास्ट ईयर के 3 ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना। LLP से हर बार 1-2 क्वेश्चन हर बार रहता है। इस बार भी इन्होंने पूछा है। तो LLP मीन्स होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम अपना एक फिजिबल, मतलब कि एक फ्लैक्चुएट बेसिक हम एक ऑल्टरनेट फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने डिसीजन मेकिंग में बेस्ट ऑल्टरनेट देखना है सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए। इसमें 2 मेथड्स होते हैं। एक सिंपल मेथड्स होता है, सिंप्लेक्स मेथड्स होता है, एंड सेकंड होता है हमारा ग्राफिक होता है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देती हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना,
एक्चुअली में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मेरे अपने नोट्स हैं, तो उससे मैंने ये फ़ोटो क्लिक करके लिया है, सबको मिल जाएगी इजीली। तो ये यहाँ पे हमें दिया गया है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड्स होता है, इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, फिर उस तरीके से अपने सोल्यूशन निकालने के लिए एक ग्राफ सा बनाते हैं, एंड देन हम ऑप्टिमम सोल्यूशन तक पहुँच के रिज़ल्ट को इंटरप्रेट कर देते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट मेथड यूज़ होता है NWC, मीन्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसका पूरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दूंगी, तो उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारे एल्गोरिथम्स भी बोला जाता है सिंप्लेक्स मेथड्स को। इसमें सिंबल दिया गया मैक्सिमम को, हम मैक्सिमम का सिंबल दिया गया है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, पहले ज़्यादा आता था एल्गोरिथम का, बट अब इतना नहीं ज़्यादा था। अब इसमें डीप में पूछा जाता है, अब साइन वगैरह नहीं पूछे जाते, अब इसमें जो डीप में पूछा जाता है, ये मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी इसका डाल दिया है, अगर किसी को पढ़ना है। सोल्यूशंस कभी नहीं आए, मतलब न्यूमेरिक कभी नहीं आए, तो कोई नहीं, मैंने डाल दिया है कि एटलीस्ट अगर कोई आगे पढ़ना चाहता है या फर्दर MBA वगैरह की स्टडी कर रहा है, तो उसमें उसके लिए बेस्ट पॉइंट हो जाएगा। इसमें Z ऑब्जेक्टिव हमारा एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट में ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये न्यूमेरिकल का मैंने जो सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, जो ये वाला न्यूमेरिकल है, जस्ट मैं अभी आपको कर रही थी, ये वाला जो न्यूमेरिकल है, इसका नीचे मैंने करके सोल्यूशन लिखा हुआ है। अगर कोई न्यूमेरिक में करना चाहता है तो उसको देख सकता है। इसमें 2 कंडीशंस हम फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारी फर्स्ट कंडीशंस होती है कि हम राइट हैंड साइड से अपना वो देखते हैं, एलोकेट करना शुरू करते हैं या पाथ बनाना शुरू करते हैं इस तरीके से। सेकंड कंडीशंस में हम इसमें साइन को नेगलेक्ट कर देते हैं, और इसमें दोनों पूछा जा सकता है कि सिंप्लेक्स में साइन और को हम इग्नोर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन है तो हम राइट हैंड साइड से लेके चलते हैं और साइन को कंसीडर करते हैं, बट अगर सेकंड कंडीशन को अगर हम देखें तो सेकंड कंडीशन हमारी ये कहती है कि उसमें हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, वो अनरिस्ट्रिक्टेड साइन हमारा हो जाता है। इसमें साइड में मैंने इसका न्यूमेरिकल डाल दिया है, जस्ट इसी का ही न्यूमेरिकल्स है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करा रही क्योंकि न्यूमेरिकल कभी आता नहीं है, फॉर्मूले वाइज में वो पूछ लेता है कभी कभी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया था कि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि किस स्टेप से होता है। सेकेंड, इसमें फ्रेंड्स पूछा जाता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साल क्या होता है। साल को फ्रेंड्स हमारी एक वेरिएबल्स होती है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और ये मैंने न्यूमेरिकल में नीचे लिखा हुआ है ना, 20x + 30x + O है, ये ज़ीरो नहीं है, O हमारा ऑब्जेक्टिव को डिनोट करता है और S हमारा साल को डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स जो साल हमारा लिया जाता है, ये बेसिकली इसलिए डाला जाता है क्योंकि अगर हमारा जो हमारा अनइक्वल डाटा है उसको इक्वल करने के लिए हम साल को इसमें हम यूज़ करते हैं। तो इसमें पूछा गया था लास्ट 2 ईयर में कि साल किस लिए डाला जाता है, तो ये अनइक्वल डाटा को इक्वल करने के लिए होता है। इसलिए मैंने इसमें कभी कभी सिंबल भी पूछ लिया जाता है कि साल को किससे डिनोट करते हैं, एस से करते हैं, तो इसलिए मैंने ये पूरा यहाँ पे प्रॉपर डाल दिया है। नीचे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉलम जो हमारा कोफिशिएंट होता है CJ से करते हैं, Z से हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हमारा होता है। यहाँ पे इसका मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया है, ऊपर मैंने इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर हमारा मैक्सिमाइज होता है CJ एंड Z से तो वो हमारा नेगेटिव ही है, ज़ीरो वैल्यू में कंसीडर होगा, बट अगर मिनिमाइज होगा CJ एंड Z से तो ये हमारा ज़ीरो या पॉजिटिव में होगा, और हमेशा हम इसी को कंसिडर करते हैं कि हमारा मिनिमाइज आना चाहिए और मैक्सिमाइज आउटपुट हमारा होना चाहिए। ये नीचे एक लास्ट में एक फॉर्मूला है, इसको आप एक बार देख लेना, सोल्यूशन ऑफ रो एंड की कॉलम एलिमेंट ऑफ द डेट रो। ये कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, साल के बारे में पूछा गया है, इसके फॉर्मूले के बारे में पूछा गया है, और इसके ये कब ये वैल्यू ज़ीरो या नेगेटिव होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। न्यूमेरिकल भी मैंने डाल दिए, जिसको न्यूमेरिकल करके समझ में आता है वो न्यूमेरिकल करके समझ ले, इसको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो वो लैंग्वेज से समझ ले। पर फ्रेंड्स ये हमेशा से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे मैंने इसके पूरे प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस के साथ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, ये सारे आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। ये सोल्यूशंस है, इसमें ऐसे नथिंग दैट
कुछ ऐसा मेजर पार्ट नहीं है, सॉल्यूशंस हैं ये सारे। मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि बच्चों को समझ आ जाए और वो अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि बहुत बार सॉल्यूशंस तो कभी नहीं आया है, बट बहुत बार बच्चों को समझ नहीं आता है कि थ्योरी में किस तरीके से करना है, सॉल्यूशन करके आता है। एल्गोरिथम्स एक्चुअली में ये मैथमेटिकल्स एक इक्वेशंस है, तो इसको न्यूमेरिकल में ही करके समझ आता है। जैसे मुझे न्यूमेरिकल में आया था समझ में, ऐसे समझ नहीं आता। ऐसे आप रटते टाइप रहोगे तो वो रट्टाफिकेशन कुछ टाइम रहता है, बट अगर न्यूमेरिकल एक बार कर लेते हैं तो वो माइंड में सेट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डल्ट के बारे में पूछा गया है एलएलपी में। इसमें लास्ट दिसंबर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नवंबर और जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 1 क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से यहाँ से आए हैं। इसमें बोला गया डुअलिटी क्या होती है, ये एक रिलेशनशिप्स है जो हमारे अनइक्वल डाटा को इक्वल करने में शो करती है। फिर साल जो है वो शो किया जाता है उसमें, वो एक अनइक्वल डाटा को इक्वल किया जाता है उसके थ्रू। पर डल्टी जो होती है ये एक रिलेशनशिप को बताती है। मतलब कि जैसे एक प्राइम प्रॉब्लम है उसको कैसे कंसीडर किया जाए, तो उसकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की रिलेशनशिप बताती है, जिसमें हम इनटू करते हैं -x से। इसका फॉर्मूला पूछा गया था फ्रेंड्स लास्ट ईयर भी, और ये भी पूछा गया था कि कौन सी इसमें नीचे ऑप्शन में डल्टी दिया गया था एंड डंपिंग और साल्क एंड आर्टिफिशियल, ऐसे कुछ था। 4 ऑप्शन थे और ये पूछा गया था कौन सी इसमें से ऐसा कौन सा है जो डुअल एलएलपी में अनइक्वल डाटा को इक्वल करने की रिलेशनशिप शो करता है। तो उसका ऑप्शंस नंबर ए था ये। और ये दिसंबर का एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं 19 वाला जो दिसंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था। और नेक्स्ट इसी का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि m+n-1 सॉरी m-1 पूछा गया था, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें रो एंड कॉलम का पूछा गया था, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बट वो इसी का ही पार्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये वाला आपने कॉलम यहाँ देखा है कि जो हमारा -1 होता है उसमें हम मैक्सिमम सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। और यहाँ पे इसका मैंने पूरा सॉल्यूशंस दिया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप इसका सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन मीन्स हमारा जो होता है ऑप्टिमम होता है, मिनिमाइजेशन हमारी कॉस्ट होती है, जिसको हम इसमें डिनोट करते हैं साइन के थ्रू। ये इसमें मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आप न्यूमेरिकल के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। अब हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मैंने जस्ट अभी 2 मिनट्स पहले बताया था कि इसमें हमारा m- वाला जो हमारा ये फॉर्मूला था कि किस तरीके से हमें करना है m+n-1 वाला, वो इसी में पूछा गया था। एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन एक ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी जो हमारी सप्लाई की सोर्स है, मीन्स जो हमारी फैक्ट्री है, उससे हमारा रूट आउट जो हम बनाते हैं, जो डिमांड को, हमारी जो डिमांड है डेस्टिनेशंस है उसको शो करती है, डेस्टिनेशंस को हमारी। ये एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि एक यूनिट है, इसमें हमारी 3 यूनिट्स हैं। यहाँ पे मैंने इसका ड्रॉ भी किया हुआ है और यहाँ न्यूमेरिकल उसमें लिखा भी है थ्योरी में, और ये मैं इसमें ड्रॉ करके बताती हूँ। ये 3 हमारी यूनिट्स हैं, A B and C। XYZ हमारी डिमांड्स हैं कि हमारी सप्लाई या फैक्ट्री या यूनिट्स बोल सकते हैं। XYZ हमारे वेयर हाउस या डिमांड या डेस्टिनेशन है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉपर रूट किस किस तरीके से जाएगा, कैसे शॉर्ट रूट्स में हम पहुँचाएँगे, वो सब हम इसमें डिनोट करके बताते हैं। और यही एक मेजर पार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का कि ऑप्टिमम सोल्यूशन हमें अपनी प्रॉब्लम का फाइंड आउट करना आता है, डिसीजन मेकिंग हमें बनानी होती है। यहाँ पे मैंने ये पूरा इसका थ्योरी में भी लिख दिया है, और ये एक छोटा सा एक डायग्राम बना के भी आपको समझा दिया है, और यही सब इसमें लिखा गया है कि किस तरीके से हमें रूट आउट करना होता है अपने ट्रांसपोर्टेशंस में। इसमें हमें -x1 को मल्टीप्लाई करना होता है। बार बार आपको बोल रही हूँ, लास्ट टाइम भी फॉर्मूला आया था इसका। फ्रेंड्स मैं आपको प्रॉपर तरीके से
जो है हमारा ये ट्रांसपोर्टेशंस की कुछ स्टेप्स के थ्रू समझाऊंगी। फर्स्ट स्टेप हमारी होती है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन टेबल होती है उसको किस तरीके से हम सेटअप करें। फर्स्ट स्टेप हमारी होती है, स्टेप वाइज ही होता है और बहुत बार स्टेप भी पूछी गई हैं। सेकंड स्टेप्स हमारी जो होती है फ्रेंड्स, ये दोनों स्टेप आप नोट कर लें, आगे की इसमें लिखी हुई हैं बट ये 2 स्टेप्स नहीं लिखी हैं। सेकंड स्टेप हमारी होती है जो हमारा इनिशिएट सोल्यूशन हम निकालते हैं। एंड थर्ड स्टेज हमारी होती है टेस्ट सोल्यूशन, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें हमें अपनी जो हमारा टेस्ट है उसको हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन उसका फाइंड आउट करना होता है कि किस तरीके से हम कहाँ कहाँ पे अपनी रूट आउट को हम लेके या टर्न आउट कर सकते हैं। वो मैं आपको समझाती हूँ हमारी 2 स्टेप के थ्रू। एक है स्टेपिंग स्टोन एंड एक है मोडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमें मोदी स्टेप्स भी बोली गई है। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा आता है सॉल्यूशंस, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, वो स्टेपिंग आता है। इसमें हम कुछ ट्रैक्स बनाते हैं, जैसे कि इसमें नीचे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जैसे ये हमने एक ऊपर भी वही लिखा है बट इसको मैं एक ड्राफ्ट के थ्रू आपको समझाती हूँ कि फर्स्ट हमारा एम्प्टी सेल्स है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ऑक्यूपाइड सेल तक लेके जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स हमारा ये टर्न आउट होता है। इसमें हम अपने साइन को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। हमारा जहाँ से एम्प्टी सेल्स जो हमारा स्टार्ट होता है, रूट जो स्टार्ट होता है खाली सेल से स्टार्ट होता है, वो प्लस का साइन वहाँ पे लगता है। एंड देन ऑक्यूपाइड सेल माइनस होगा, देन ऑक्यूपाइड प्लस होगा, देन ऑक्यूपाइड माइनस होगा, एंड देन हमारा जो फिनिशिंग एम्प्टी सेल्स होगा वो प्लस में हमारा चला जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये मैंने जो बनाया हुआ है ये वाला आप देख सकते हैं। ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, एम्प्टी सेल्स हमारे यहाँ है तो प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एंड देन वर्टिकल्स में ऐसे ये टर्न आउट हो जाएगा। ये हमारा ऐसे रिपीटेड सेल्स चलते रहते हैं। ये ऐसे हम माइनस प्लस करेंगे एंड देन इसकी ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ स्टेप्स आती है हमारी इम्प्रूव सोल्यूशन। मैंने थर्ड स्टेप्स आपको फोर्थ स्टेप बताई थी, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशंस में फ्रेंड्स ये रट लेना पूछ ली जाती हैं। फर्स्ट होती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन टेबल को हम सेटअप करते हैं, सेकंड में इनिशिएट सोल्यूशन निकालते हैं, थर्ड में हम सोल्यूशन जो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है उसको टेस्ट करते हैं इस एक तरीके से इस टेबल को बना के, जिसमें मैंने अभी आपको समझाई है प्लस माइनस करते हैं। एंड फोर्थ में हम अपने जो हमारा सोल्यूशंस है उस ऑप्टिमम सोल्यूशंस है उसको इम्प्रूव करते हैं। जो ये डेवलप ऑन इम्प्रूव सोल्यूशन 7 स्टेप लिखी गई है ये करते हैं। और इसको हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा जो ये नेगेटिव वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए या पॉजिटिव में ना आ जाए। जैसे ये नेगेटिव आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आ रही ना AE-2, ये माइनस में आ रही है। जब तक ये ज़ीरो या पॉजिटिव नहीं हो जाती तब तक हम इस सोल्यूशन को रिपीटेड करते रहते हैं, मीन्स इम्प्रूव सोल्यूशन हम अपना इसका फाइंड आउट करते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो मेथड आएगा वो हमारा होगा मोडी मेथड्स होगा। ये इसका मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो वही रिपीटेड जो मतलब जब तक हमारा ज़ीरो नहीं आ जाता उस तरीके से ये लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा मेथड आएगा मोडी, जिसको हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड या मोदी मेथड्स बोलते हैं। इसमें हम ऑप्टिमम सोल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसमें कोई स्टेप्स फॉलो नहीं होती हैं, फोर्थ स्टेप्स होती हैं वो स्टेपिंग स्टोन में कंप्लीट हो जाती हैं। मोदी में सिर्फ सिंपल सा हम विदाउट ट्रैकिंग हम एक अपना सिंपल सा वो बनाते रहते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो ये हमारा V और BINVJ के हम सोल्यूशन से इसको चेक करते हैं। ये आप पढ़ लेना एक बार। इसमें जो मैंने बताया बस यही है। इसमें हम जो हमारी वैल्यू होती हैं उसको चेक करते हैं। जो हमारी सेकंड लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है एम्प्टी सेल से हम वहाँ से टर्न आउट करके लेके जाते हैं। ये फॉर्मूला 1-2 बार पहले पूछा गया है, तो फ्रेंड्स आप ये देख लेना। VIUI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। ये कॉस्ट को स्टॉपिंग के लिए पूछा गया है कि ऑक्यूपाइड में किस तरीके से हम सेल्स को देखते हैं, मोडी में। सिंपल, ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था। यहाँ पे इसकी स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको समझाएं कि ये किस तरीके से टर्न आउट करता है। ये एक टेबल दी गई है, इस टेबल से हम
खाली सेल से स्टार्ट करते हैं जो हमारे माइनस से स्टार्ट होता है, और सेकंड लार्जेस्ट को हम इसमें माइनस करते हैं। ये मैंने पूरा इसका सोल्यूशन दिया गया है। मेरा मोटिव ये है कि आपको समझ आ जाए कि मोडी जो है वो किस तरीके से वर्कआउट करती है। यहाँ से आप इस वाले टेबल में आप देख सकते हैं, जो हमारा ये प्लस से स्टार्ट हुआ एंड देन माइनस में गया एंड देन प्लस एंड देन माइनस, इस तरीके से ये हमारी स्टेप्स चलती हैं। ये फॉर्मूलाज पूछे गए हैं, तो आप अगर एक बार न्यूमेरिकल करके भी देख लेंगे, बहुत ईजी है। तो आपको ये इसका फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। अब हमारा आता है पर्ट। पर्ट एंड सीपीएम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पूछा गया है। इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट। इसमें एक्चुअली में क्या है कि इसने बोला है कि जो हमारी मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, एक्चुअली में इसमें समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, एक सेकेंड। पर्ट एंड सीपीएम में नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूँगी। दूसरी स्लाइड से देखती हूँ इसमें कुछ समझ आ जाए तो। सॉरी फ्रेंड्स, मैं वो ना आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगी। यहाँ से मैं इसमें सिर्फ इतना बता देती हूँ कि इसमें पार्ट और सीपीएम में बहुत बार पूछा गया है कि फ्लोटेड पूछा गया है। फ्लोट क्या होता है, तो इसमें ना 4 फ्लोटेड फ्लोट्स होते हैं। एक टोटल फ्लोट्स होता है, एक इंटरफेरेंस फ्लोट्स होता है, एक फ्री फ्लोट होता है, एक इंडिपेंडेंट फ्लोट्स होता है। फ्लॉट के बारे में पूछा गया है, 1-2 बार पहले भी पूछा गया है। फ्लॉट क्या होता है कि जो जब हम अपने जैसे साल का हम यूज़ कर रहे थे अपने डाटा को कंप्लीट करने के लिए, इक्वल करने के लिए, बैलेंस्ड करने के लिए, उसमें ये प्रॉपर यूज़ किया जाता है। एयरलेस स्टार्ट टू लेटेस्ट स्टार्ट के लिए इसमें दोनों सेम ही होते हैं। सेल्फ में क्या था कि उसमें हम एक्टिविटी को कंसीडर करते हैं कि हमारी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हुई है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एयरलेस स्टार्ट या लेटेस्ट स्टार्ट दोनों ही सेम इसमें देखे जाते हैं। बेसिकली ये 4 टाइप का होता है फ्लोट। अगर इसमें 1-2 बार क्वेश्चन आया है, यही पूछा गया कि फ्लोट एंड साल्क में क्या डिफरेंस होता है। फ्लोट एंड साल्क में ये डिफरेंस होता है, जो हमारा फ्लोट होता है इसमें ईयरली स्टार्ट एंड जो हमारा लेटेस्ट स्टार्ट्स हमारी नोट्स होती हैं, यहाँ मैं दिखाती हूँ। ये जो हमारा नोट्स बना हुआ है जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये एंडिंग हो रहा है, ये दोनों जो हैं हमारी ये सेम माना जाता है। बट सेल्फ में ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ में जैसे जैसे एक्टिविटी क्रिएट होती हैं उसके थ्रू ही उसमें कंसिडर उसमें सेल्फ 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम अलॉट करते हैं। बस ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है। या कभी कभी ये भी पूछा गया है 1-2 बार कि कितने टाइप के होते हैं। टोटल होता है, इंटरफेरेंस होता है, फ्री होता है एंड इंडिपेंडेंट, 4 टाइप के होते हैं। बट ये लास्ट टाइम इसमें से अंदर से भी पूछा गया था कि जो टोटल या कौन सा एक ऐसा फ्लोट्स है जो इंटरफेयर करता है या इफ़ेक्ट दिखाता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ से ये पूछा गया है। टोटल में क्या होता है कि जो हमारा टोटल होता है इसमें हम टोटल एक्टिविटी को कंसीडर करते हैं, कितना टाइम हमारी एक्टिविटी में लग रहा है। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि लेटेस्ट फिनिश मतलब हमने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ हमारा खत्म हुआ और कितना टाइम लगा। ये सब माइनस कर देना, हमारा टोटल निकल के टोटल फ्लोट निकलता है इसमें। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ और कितना टाइम लगा। एंड देन अवेलेबल टाइम इसमें पूछा जाता है। अवेलेबल टाइम हमारा वो होता है जहाँ से हमारा अवेलेबल मतलब जो हमारा फिनिशिंग टाइम है, टाइमिंग है, अर्लीस्ट हमारा टाइमिंग होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा अवेलेबल टाइमिंग में आता है। इन्फ्लुएंस जो हमारा इंटरफेरेंस हमारी जो फ्लोट होता है ये कॉज एंड इफ़ेक्ट्स दिखाता है, हमारे रिलेशनशिप शो करता है कि कितने टाइम में कहाँ पहुँची और कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस शो करता है, रिलेशनशिप्स की कॉज बताता है ये हमारी। बट जो हमारा 3 होता है फ्री फ्लोट्स, फ्री फ्लोट हमारी कोई किसी तरीके की रिलेशनशिप नहीं बताता, कोई फ्लोट मतलब कि कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है ये हमारा। और ये हमारे बहुत ही ईजी सॉरी ये हमें ईयरली स्टार्ट से टाइमिंग शो हमारा करता है। ये शॉर्टेड जो हमारी रूट्स होती हैं उसको डिसाइड्स करके बताता है। और जो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंस में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारा शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके टाइम को नहीं टाइम को बताता है,
बट ये हेड एंड टेल कितना है, मतलब कि हेड एंड टेल होता है, टेल होता है हमारा स्टार्टिंग टाइम, हेड होता है हमारा एंडिंग टाइम। तो उन दोनों के बारे में ये प्रॉपर तरीके से अलॉटिंग टाइम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये मैंने एक वो दिया गया, हेड हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है और के हमारा जो है ये हेड है, 4 हमारा टेल है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को इंडिपेंडेंट कि किस किस एक्टिविटी से होके ये क्रॉस हुआ है, उस एक्टिविटी को बताता है अवेलेबल, मतलब किन किन एक्टिविटियों पर डिपेंड होके निकला है ये मैंने इसी का फ्लोटेक का एक न्यूमेरिकल डाल दिया। अगर किसी को न्यूमेरिकल करना हो तो आप ये न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा प्रॉपर इसमें दिया गया है। ड्यूरेशन के बारे में एक दो बार फार्मूला पहले आया है, तो आप एक बार प्लीज़ ये फार्मूला ज़रूर देख लेना। a+4m+b/6 ये फार्मूला एक दो बार पहले पूछा गया है, तो ये आप एक बार ये फार्मूला ज़रूर याद कर लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। ये हमारी एक्टिविटी हमारी नोट के थ्रू हो रही है, यही हमारी होती है जो हम पूरा प्रॉपर एक्टिविटी शो करते हैं एक प्रोजेक्ट में। प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ये मेजर पार्ट है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको अदर किसी टॉपिक पे अपनी वीडियोस चाहिए, यूजीसी नेट के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।